बीजगणित यानी अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज जितने प्रश्न हम कराने जा रहे हैं कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए सीधे हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा। देखिए, आप इन सवालों को कंसेप्ट यानी नियम के द्वारा हल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही समय लगेगा और परीक्षा में आपको समय बचाना है। तो ये प्रश्न जब भी आपके सामने आएगा तो बिना पेन पेपर की सहायता से इनको आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ साइन का प्रयोग किया गया है। इन साइन को आपको समझना है। जैसे लिखे हैं कि धन धन होगा तो ऋण लिखेंगे, ऋण ऋण है तो धन लिखेंगे, धन ऋण है तो धन लिखेंगे, और ऋण धन है तो क्या लिखेंगे, धन लिखेंगे। आप इनको समझ नहीं पा रहे होंगे, चलिए हम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ क्या है तो प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, दोनों में क्या है प्लस है। तो जब दोनों प्लस है तो क्या बनेगा, माइनस। तो अब आप इनको कैसे हल करेंगे। देखिए, जब दोनों प्लस होगा तो कैसे करेंगे, जो संख्या दिया है यहाँ पर 3, इसी का आप वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग करने के बाद आप कर देंगे माइनस। अब यहाँ पर 2 आपको घटा देना है। ये नियम कब जो है लागू होगा, जब स्क्वायर का पूछेगा तब। इनको वर्ग किए, फिर माइनस किए, फिर आपको 2 घटा देना है। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और 9 में से 2 कम कीजिए, कितना हो गया, 7। यानी कितना इसका आंसर आएगा, 7 आएगा। जब इन प्रश्नों को कंसेप्ट से करेंगे तो आपका 7 ही आएगा। तो हम इन प्रश्नों को ज्यादा समय क्यों दें, क्यों न 2 से 3 सेकंड में इन प्रश्नों को करें। चलिए एक और प्रश्नों को हम लेते हैं। देखिए, अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि x माइनस 1/x बराबर क्या दिया है, 4। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे अच्छे और प्रश्नों को हम बताएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, माइनस है। पहला क्या है, माइनस, और यहाँ पर क्या है, प्लस है। जब माइनस और प्लस होगा, माइनस प्लस होगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। देखिए, सबसे आसान, सिर्फ माइनस किसका बना है, जब प्लस और प्लस है उसी का बना है माइनस, और बाकी क्या है, प्लस है। तो अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर अंक है उसका कर देंगे आप स्क्वायर, ठीक, और लिखेंगे आप प्लस। प्लस क्यों लिखेंगे, यहाँ माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस वाला क्या बनता है, प्लस। अब इसमें जोड़ेंगे क्या, तो आप 2 जोड़ेंगे, तो 4 के वर्ग 16 हो गया, और 2 जोड़िए, कितना हो गया, 18 हो गया। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। चलिए और कुछ नए प्रश्नों को हम करा रहे हैं। अब देखिए, आपके सामने नया प्रश्न आ गया। ये प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान आपको निकालना है। इससे पहले आपने स्क्वायर को यहाँ पर देखा था, अब क्या देख रहे हैं, क्यूब देख रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जब क्यूब वाला प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर अंक है उसको आप क्यूब कर लेंगे। 6 है तो 6 का क्यूब कर लेंगे। अब यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, डिसाइड कैसे होगा। यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, जब दोनों प्लस होगा तो क्या बनता है, माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस। अब हम क्या करेंगे, जो ये 3 है और यहाँ पर 6 है, बस इन 3 में 6 से आपको गुणा कर देना है। अब 6 का जो क्यूब होगा 216 होगा, और माइनस 3 6 का 18 होगा। अब 216 में से घटाइए 18, कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। तो यह प्रश्न आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि लाइक करते हैं तो हमको लगेगा कि यह प्रश्न आप जो देख रहे हैं वो अच्छा आपको लग रहा है, तभी आप लाइक किए हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप देखिए, अब इन प्रश्नों को भी करते हैं। यहाँ भी क्या है, क्यू है, अंतर क्या है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। क्या करेंगे, जो यहाँ पर 5 दिया है उसी का करेंगे क्यूब, 5 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, अब यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, डिसाइड कैसे होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है। जब दोनों माइनस होगा, अब यहाँ देखिए, जब दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और यहाँ जो 3 है और यहाँ जो 5 है उन्हीं में गुणा कर देना है। 3 गुणे में क्या लिखना है, 5। अब बताइए 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा, और प्लस 3 5 कितना हो गया, 15 हो गया।
इनको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 140 आ जाएगा। यह प्रश्न सिर्फ समझाने में हम 5 से 6 सेकंड ले रहे हैं, लेकिन यह प्रश्न जो है बिना पेन पेपर की सहायता से मौखिक इन प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कुछ नए प्रश्नों की तरफ। अब देखिए आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया। अभी तक आपने स्क्वायर का सीखा, यहाँ क्यूब का सीखा, यहाँ पर क्या है, 4 है। तो इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x पर 4 घात प्लस 1/x पर 4 घात का मान आपको निकालना है। अब देखिए जो स्क्वायर वाला प्रश्न था वैसे ही आपको करना है, 2 स्टेप आपको बढ़ जाना है। कैसे, देखिए यहाँ जो 4 है हम क्या लिखेंगे, 4 का जो है वर्ग लिखेंगे। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस डिसाइड कैसे होगा, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, जब दोनों प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या लिखेंगे आप, माइनस। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि जो स्क्वायर का जो आपने ट्रिक सीखा था यहाँ तक आपको करना है। तो 4 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, 16, और 2 कम कीजिए कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ तक आप बात समझ गए। अब देखिए जो 14 आया है फिर इसको स्क्वायर कर देंगे, 14 का कर देंगे स्क्वायर और फिर लिखेंगे हम माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर कितना कम करेंगे, तो 2 कम करेंगे, तो 14 का जो स्क्वायर हो जाएगा 196 होगा, और माइनस में यहाँ पर क्या है, 2 है। तो घटाइए कितना हो गया, 194 हुआ। देखिए 2 स्टेप में इन प्रश्नों को हमने किया, एक स्टेप यहाँ और एक स्टेप यहाँ। 2 स्टेप हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 घात है। तो 4 घात है तो 2 स्टेप करेंगे तो प्रश्नों को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कुछ नए प्रश्नों की तरफ। अब देखिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, जैसा कि पिछले प्रश्नों को हमने कराया था वैसे ही प्रश्नों को आप करेंगे। हम प्रश्नों को बार बार क्यों ले रहे हैं, ताकि एक अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लें। देखिए यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर संख्या है उसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, डिसाइड कैसे होगा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, जब दोनों में प्लस होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस। कितना कम करेंगे, तो 2 कम करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 कम कीजिए कितना हो गया, 7 हो गया। तो एक स्टेप तो हो गया। दूसरे स्टेप में 7 आया है तो 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर और माइनस में 2 करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 2 कम कीजिए कितना हो गया आपका, 47 हो गया। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। यदि इसको पूरा कंसेप्ट से करेंगे प्रश्नों को तो बहुत ही टाइम लगेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आप बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले प्रश्न जो है आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।